हेलो दोस्तों, नमस्कार। राधे राधे। आज मैं सुनाने जा रही हूँ बृहस्पति भगवान का व्रत कथा। अथ श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक बार भारत में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न गरीबों को दान देती थी और न भगवान की पूजा करती थी और राजा को भी दान देने से मना करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेले थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में आए और महल में भिक्षा लेने के लिए रानी से भिक्षा मांगे, लेकिन रानी ने इनकार कर दिया। साधु महाराज, तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति का सारा धन लूटते रहिए और मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। वो धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होना चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवा दो और निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर पाते हैं तो उनका विवाह करवा दो। ऐसे काम में जितना करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में नाम फैलेगा। परंतु रानी उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह बोली, महाराज आप मुझसे कुछ ना समझाए। मैं ऐसे धन नहीं चाहती हूँ जो हर जगह पर बांटती फिरूँ। साधु ने उत्तर दिया, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथा अस्तु। तुम ऐसे करना कि बृहस्पतिवार को घर पीली मिट्टी से घर लीपना और सर धोकर भट्टी चढ़ा हुआ कपड़ा धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से आलोप हो गए। साधु के अनुसार कही हुई बातें को पूरा करते हुए रानी ने केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते कि उसकी समस्या का समाधान हो गया और धन का नष्ट हो गया। भोजन के लिए वह राजा का परिवार तरसने लग गया। एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी लोग जानते हैं। मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ जंगल में लकड़ी काटकर लाता और शहर में लकड़ी बेचकर अपना जीवन व्यतीत करने लग गया। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लग गई सब। एक बार जब राजा और रानी को 7 दिन तक बिना भूखे रहना पड़ा तो रानी ने कहा कि अपनी दासी से, हे दासी, पास में ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ लेकर आ ताकि थोड़ा बहुत गुजारा बसर हो सके। दासी ने रानी की बहन के पास गई। उसी दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार का व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन कोई उत्तर न दिया। जब रानी दासी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिल पाया तो वह बहुत दुखी हुई और वह क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी की सारी बातें बताई। सुन कर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई हुई थी परंतु मैंने उसे कुछ नहीं बोला। वह बहुत दुखी होकर गई। कथा सुनकर और पूजन समाप्त होने पर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लग गई, है बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई परंतु मैं कथा सुन रही थी, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोली और न उठ पाई। इसीलिए तुम्हारी दासी क्यों गई थी। रानी की बहन बोली, तुम क्या छिपाएं, हमारा घर में खाने को कोई अनाज नहीं था। ऐसा कहते हुए रानी की आंखों में
आंसू भर गए। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक से सुनाई। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, फिर वह अपनी बहन के आग्रह करने पर वह अपने दासी के अंदर भेजा और वह सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिला। यह देखकर रानी बहुत हैरान हो गई। दासी ने रानी से कहने लगी, हे रानी, हम आपको भोजन नहीं मिला तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों न इन व्रत की कथा का विधि पूछ लें और हम भी व्रत करने लग जाएं। रानी की बहन अपनी बृहस्पतिवार के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के दिन व्रत में चना और चना के दाल और गुड़ का मुनक्का से विष्णु भगवान के केले के जड़ में पूजा करते हैं और दीपक जलाते हैं, व्रत कथा सुनते हैं और पीला वस्त्र पहनते हैं और पीला भोजन भी करते हैं। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। और पूजा व्रत विधि बताकर रानी की बहन वो अपने घर लौट आई। 7 गुरुवार करते हुए वह रानी ने अपनी दासी को व्रत रखने के लिए घुड़सवार में जाने चना और गुड़ लेकर आई। फिर से वह केले के पेड़ में जल देकर विष्णु भगवान की पूजा करी और पीला वस्त्र कहाँ से लाएं, इस बात को लेकर दोनों दुखी थीं। चूँकि उन्होंने व्रत रखा था, लेकिन वह बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे, इसलिए वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में धारण कर के 2 थाली में सुंदर पीले भोजन दासी को दे दिए। भोजन पकाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वह सभी गुरुवार का व्रत और पूजन करने लग गई। बृहस्पति देव भगवान की कृपा से उनके पास फिर धन वापस संपत्ति हो गया। रानी परंतु फिर से पहले से आलस करने लग गई। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।